हमने लाइन चेंज कर ली है और ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारी लाइन जो है बहुत तेज़ है और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया हमने। और ये देखिए, राजस्थान की पावन धरती पर बसा है एक ऐसा धाम जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो कलयुग में कृष्ण हैं, जिनके नाम मात्र से दुख दूर होते हैं। आज हम आपको दर्शन कराते हैं खाटू के उस श्याम बाबा की, जो सभी के दुखों का निवारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस पावन यात्रा पर। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है दोस्तों, राजस्थान का ये वो रास्ता है जिस पर चलकर लाखों भक्त उस खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं, जो हमारे हर कष्टों का निवारण करता है। तो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम खाटू श्याम कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम के दर्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर का सफ़र आपको करना पड़ेगा। आप अपनी कार से, बस से या ट्रेन के माध्यम से इस यात्रा को आसानी से कर सकते हो। सड़क मार्ग से आपको 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने पर। उसके लिए आपको रिंगस पहुँचना होगा। रिंगस से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम का मंदिर है। आपको रिंगस से बस या कैब आसानी से मिल जाएगी और आप बड़ी ही आसानी से पहुँच जाओगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हो तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस। रिंगस तक ट्रेन आती है और वहाँ से आपको लोकल बस या टैक्सी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस समय मैं जो हूँ, जो खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और सबसे पहले हम इस समय बहुत ज़्यादा थके हुए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रूम और वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद जो है हम दर्शन के लिए आगे जाएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में जो है ना, मैं आज आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में है। बहुत ही शानदार मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। तो यहाँ का एक बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उस समय खाटू श्याम में हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सारे के सारे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे कि पूछो मत, लेकिन भगवान का, खाटू बाबा का जो है ना आशीर्वाद हमारे साथ है। तो एक हिम्मत और एक जुनून जो है हमारे अंदर जगा हुआ है। तो हम जो है दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देश के कोने कोने से जो है ना लोग यहाँ आते हैं दोस्तों। तो एक बहुत ही अद्भुत और भव्य जगह है। तो बने रहिए दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे जो भक्तगण है ना, बहुत लाल लाल रंग के झंडे लेकर जो है वो यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ये लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और इन लोगों की जो भक्ति है, इन लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, उसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। तो हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। तो यही जयकारे के साथ मैं भी अपनी यात्रा को अब कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। तो बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमने जो अपना रूम है वो ले लिया है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, रूम काफी सुंदर है, काफी साफ सुथरा लग रहा है मुझे और काफी किफायती दरों में है। और ये क्या है, और ये जो है ना MK गेस्ट हाउस के नाम से है। जैसा कि उन्होंने हमें बताया था, रूम जो है ना जिस हिसाब से उसकी कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा मुझे। फिलहाल हम जो है ना आगे अंदर एंटर कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जो है बिल्कुल थके हुए हैं और ये देखिए लोग बिल्कुल लेटे हुए हैं और दोनों बच्चे जो है ना पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी पूरी तरह से, पूरे दिन भर मैंने गाड़ी चलाई, तो अब मुझे भी थोड़ा सा जो है ना रेस्ट की जरूरत है दोस्तों। बहुत सारे भक्तों को मैंने रिंगस से ही पैदल यात्रा करते हुए देखा। जिन पर बाबा की कृपा होती है उनके लिए सब कुछ संभव होता है। तो दोस्तों, हम सब लोग सुबह 6 बजे मंदिर परिसर में पहुंच गए थे। 4 घंटे के लिए हमने एक कमरा लिया, जो कि हमें 500 रुपये में मिला। वहां से हम नहा धोकर थोड़ा आराम करके हम दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए फल फूल प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हो। दोस्तों, भक्तों के जयकारों से माहौल खुशनुमा हो रहा है और हर कोई दोस्तों यहाँ पर एक ही मनोकामना लेकर आया है कि किसी तरह श्याम बाबा उनकी सुन ले।
दोस्तों फागुन के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाटू श्याम जो कि सीकर में है, इस समय मैं मौजूद हूँ, कितने लोग यहाँ पे जो है ना दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और वो अपनी मनोकामना, जब भी उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से जो है हम भी अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ आए हैं और यहाँ की जो भीड़ है उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पे 12 मास होती है। कोई ऐसा स्पेशल महीना नहीं होता कि जिसमें यहाँ पे भीड़ होती है। अमूमन जो है साल के 12 महीने, हर महीने यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भक्तों का तांता लगा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने जो है ना बाबा को चढ़ाने के लिए जो है ये गुलाब का फूल भी ले लिया और हम सब लोगों ने। तो हम जो है आज बाबा के चरणों में ये गुलाब प्रस्तुत करेंगे और प्रसाद भी जो है मैंने ले लिया है। बस जस्ट कुछ ही क्षणों में जो है हम पहुंचने वाले हैं। और ये हम दरबार में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हम जो थे ना उस साइड वाली लाइन में थे और वहाँ पे जो ना लाइन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो हमने क्या किया, हमने लाइन चेंज कर ली है और ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारी लाइन जो है बहुत तेज़ है और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया हमने और ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ खाटू श्याम के बारे में। तो दोस्तों खाटू श्याम को कलयुग का कृष्ण भी कहा जाता है। उनका असली नाम है बर्बरीक, जो कि भीम के पोते हैं और घटोत्कच के पुत्र हैं। तो बर्बरीक ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव और पार्वती से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी। उनके पास 3 अमोघ बाण थे, जिससे कि वो किसी भी युद्ध का अंत सिर्फ एक ही बाण से कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक ने कहा कि वो उस पक्ष की मदद करेंगे जो कि कमजोर होगा। भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ गए। उनको पता था कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में भाग लिया तो पांडव इस युद्ध को हार जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनसे दान में बर्बरीक का सिर मांगा और बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक की एक इच्छा थी कि वो इस युद्ध को देखना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि भविष्य में कलयुग में उन्हें जो है श्री कृष्ण के नाम से, श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। तो यही कारण है कि इनको हारे का सहारा कहा जाता है और कलयुग में सभी भक्तों की मनोकामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खाटू श्याम का वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी के ऊपर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री श्याम।